भगवान खोजे नहीं जाते बंधुओं और बहनों। कहाँ खोजोगे, कहाँ उनका ठौर ठिकाना है। भगवान पुकारे जाते हैं, भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आँखों से, दर्दीले स्वर से। छोटा बच्चा है 1.5-2 महीने का, धूप लग रही है, ठंड लग रही है, भूख लग रही है, मक्खी काट रही है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। 1.5 महीने का 2 महीने का बालक क्या करेगा, तो चीखता है माँ माँ माँ। रोटी भी बना रही होगी, आटा भी मसल रही होगी, सने आटे के हाथ लेकर दौड़ेगी, उठाएगी, गोद में लेगी, छाती से लगा लेगी। भगवान खोजेंगे। तीर्थों में भगवान खोजे नहीं जाते। तीर्थों में भगवत प्राप्ति कराने वाले महापुरुष खोजे जाते। संत हैं, कोई महापुरुष हैं, कोई भजनानंदी है, उनके चरणों में बैठकर हम भगवत प्राप्ति का साधन प्राप्त करते हैं कि कैसे भगवान मिल सकते हैं, भजन में कैसे प्रवेश हो सकता है। तीर्थों में रहने वालों को भगवान वहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ भगवान की प्रतिमाएं मिलेंगी और भगवत प्राप्ति कराने वाले महापुरुष मिल जाएंगे कि बेटा ऐसे पाठ करो, ये पूजा करो, ये देखो जीवनचर्या करो, ऐसा अशुभ खाओ पियो ये बंद करो, पुकारो दिन और रात, ये मंत्र ले लो, आपको भगवत अनुभूति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। जो तीर्थ हैं वो भगवत प्राप्ति की पाठशालाएं हैं। वहाँ जाकर हमको अध्यापक जी भगवत प्राप्ति के मंत्र देते हैं। भगवान तो पुकारे जाते, कहीं खोजे नहीं जाते। कहाँ खोजोगे, क्या उनका ठौर ठिकाना है, कोई उनकी पहचान भी देते नहीं। दर्दीली आवाज से जैसे बालक पुकारता है, ऐसे ही देवताओं ने पुकारा, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तट बनचारी, यमुना तट बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, हरि बोल, जय कुंज बिहारी,
जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और जैसे ही करुण पुकार कानों में गई, एकदम आकाशवाणी से भगवान ने संबोधन, जर डर पाओ, डरो मत, प्रतीक्षा करो। कुछ ही समय में मैं श्री अवध में और रघुवंश में, रघुकुल में अंशों के सहित अवतार लेने जा रहा हूँ। और जब तक एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता तब तक लीला पूर्ण नहीं होगी। प्रतीक्षा करो, धैर्य धारण करो। सब देवता भागने लगे तो ब्रह्मा जी हाथ खोलकर खड़े हो गए। कहाँ भाग रहे हो? बोले अब काय की चिंता है, अब तो भगवान आ रहे। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जरा क्लब में जाके नाचेंगे अब जाकर। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, अब तक नाच गाने में डूबे रहे, रोते रहे, भगवान आएंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर कर चले जाएंगे और तुम ऐसी नाच कूद करते रहोगे, क्या करें? बोले जाइए, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करिए। और भगवान चूंकि नर बनकर आ रहे हैं तो हम भगवान की सेवा के लिए वानर रूप धारण करके प्रतीक्षा करें। भगवान परीक्षा से नहीं मिलता बंधुओं, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। हम भगवानों की मंदिरों की परीक्षा लेते, साधुओं की भी परीक्षा लेते। ये आ जाते हैं इनके हाथ में, ये आ जाते हैं इनके हाथ में, ये आ जाता है। अरे भाई 4 मालिश वाले रख देंगे, गड्डियाँ निकालना शुरू कर दो, गरीबों का लाभ होगा। 4 रात को मालिश वाले तुम्हारे हाथ थक जाएंगे तो वो कर देंगे। तो ये जादूगरी से भगवान नहीं मिलते फिर, और हम ही उन जादूगरों को प्रश्रय देते, फिर आलोचना करते साधु नहीं, आजकल बहुत ठग पैदा हो गए, उन्होंने उनका जेवर ठग लिया, उन्होंने उनका ये ठग लिया। उन्होंने साधु ठग नहीं थे, ठग हम थे। हम बिना पैसे के सोना दूना करने जा रहे थे, जिंदगी निकल गई, हम एक जरा से छल्ला नहीं बना पाए, अंगूठी नहीं पहन पाए। और आप चुटकी में अगर सोना दूना करा रहे हो तो दो ठग ठग की लड़ाई है। कमज़ोर ठग हार जाएगा, ताकतवर ठग जीत जाएगा। भगवान पुकारे जाते हैं, भगवान खोजे नहीं जाते। भरे हुए हृदय से, रुंधे हुए गले, जैसे बालक रोता है, जैसे आपने देखा होगा माताएं, गांव की माताएं रोती हैं, पूरी संपूर्ण इंद्रियों से रोया करती है गांव की माताएं। जो शहरी माताएं पढ़ी लिखी होती हैं तो इनको तो मेकअप बिगड़ने का भी थोड़ा डर रहता है, ऐसे 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 करती रहेंगी। लेकिन जब गांव की माता कोई रोते, पूरी चीख कर रोती है। लोग क्या कहेंगे वो ये नहीं सोचती है।
अगर मीरा जी एक सोचती कि लोग क्या कहेंगे तो मीरा कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सके। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, पागल होकर नाच, पागल होकर चिल्लाती चीखती, भगवान आ गए। इधर गोस्वामी जी थोड़ी देर के लिए हमको श्री अवध, कल कल छल छल बहती सरयू की पावन धारा के किनारे धर्म की राजधानी श्री अवध, जहां कभी किसी का वध नहीं होता, अयोध्या जहां कभी युद्ध नहीं होता, उसको अयोध्या कहते हैं। थोड़ी देर में यहाँ भगवान जहाँ अवतार लेने जा रहे हैं, यहाँ के राजा हैं दशरथ, 3 रानियों के साथ। रानियाँ तो उनको बहुत थी, आगे प्रसंग आएगा। दशरथ जी की रानियाँ तो 750 थी, वो आगे के प्रसंग में कथा में विस्तार से लेंगे, लेकिन प्रमुख रानियाँ 3 थी। तो तीनों रानियों के साथ महाराज बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं, प्रजा का पालन करते जैसे कोई योग्य पिता करुणा से प्रेम से अपने बाल बच्चों का लालन पालन करता है, बिल्कुल प्रजावत। लेकिन एक अभाव महाराज को दिन रात रुलाता है, कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं। इनके पुत्री तो थी, भई गलान बोरे सुत नाही, पुत्र नहीं था। कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन राज्य को संभालेगा, कौन घर में दीपक जलाएगा, कौन घर में प्रकाश करेगा, कौन मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। बहुत ग्लानि से गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार बढ़िया चौपाइया गा लीजिए। बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सोत नाही, भई गलानी मोरे सोत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। कही वशिष्ठ बहु विधि समझाय, करी वशिष्ठ बहु विधि समझाय। एक बार भूपति मन माही, एक बार। पूरी रात रोते रहे, मेरे कोई पुत्र नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई द्वार खोलने वाला नहीं, कोई दीपक जलाने वाला नहीं, राज्य को ग्रहण करने वाला कोई नहीं। बहुत रोते रोते आंख लग गई, और सोते सोते स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन यहां रोने से मैं नहीं मिलूंगा, गुरुदेव के चरणों में जाओ, मैं गुरु की कृपा से मिलता हूं, यहां रोने से नहीं मिलूंगा। और जैसे ये आदेश भगवान का सुनाई पड़ा स्वप्न में, उसी समय उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए और सीधे गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। गुरु
थोड़ी आवाज खोलो भाई। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं, निज दुख सुख गुरु ही सुनायऊं। हाँ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊं। धरहूँ धीर होई यही सुत चारी, धरहूँ धीर होई यही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। सीधे गुरु ग्रह गयो तुरत मह। देखिए बंधु, सब बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी बड़े संकट के समय आते हैं, दुख के समय आते हैं, अशांति के समय आते हैं। कहीं इधर उधर मत जाइए। रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, आपसे भी लंबा मुंह बना लेगा वो, ऐसा लगेगा इससे ज़्यादा हमदर्द हमारा कोई नहीं है। और जब अपना रोना रो के जाओगे तो पत्नी के सामने खिलखिला कर हंसेगा, बोले अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा ऐंठ के चलता था। कहीं मत जाइए, अपने घर के पूजा घर में बैठ जाइए थोड़ी देर। कोई संत हैं आपके प्रिय, उनके चरणों में जाकर बैठ जाइए। आपके कोई गुरु हैं, उनके चरणों में बैठ, जो कहना है वहां कह दो। थोड़ी गूंज कम करो, जो कहना है। समाधान नहीं मिलेगा तो सांत्वना जरूर मिलेगी, उपहास नहीं होगा, आपको घबराहट नहीं देगा। वहां से प्रातः का सीधे वशिष्ठाश्रम, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। भगवान कह चुके थे मैं गुरु की कृपा से आता हूं, गुरु कृपा ही केवलम। जब तक तुम गुरुद्वारे नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे राजद्वारे नहीं आ सकता। और इसलिए हमारे सरदार बंधुओं ने अपने पूजा घर का नाम ही गुरुद्वारा रखा हुआ है। भगवान ने कहा गुरुद्वारे जाओ, मैं तुम्हारे राजद्वारे जाऊंगा। वशिष्ठ जी पूजा करके खड़े ही हुए थे, इतने में तो जाकर साष्टांग प्रणाम कर दिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुख भी सुना दिया। चक्रवर्ती नरेश हो, साम्राज्य है, अपार धन संपदा है, रानियां सब कुछ है, लेकिन घर सूना है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। और उसी के पास रो जो आंसू पोंछ सके और सांत्वना भी दे सके, समाधान भी दे सके। इधर उधर रोने से उपहास होता है, कुछ नहीं, कोई नहीं है, सब तमाशा देखने वाले हैं। जैसे ही दशरथ जी ने अपना सारा दुखड़ा सुना, कहा वशिष्ठ जी ने, राजन धरो धीर, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। तुम एक पुत्र की मांग करने आए हो, मेरा आशीर्वाद है, 4 पुत्रों के तुम पिता बनने जा रहे हो। तो दशरथ जी ने कहा गुरुजी बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोले क्यों? बोले मेरी रानियों को तो ऋतु धर्म बंद हो चुका है, संतान कैसे आएगी? वशिष्ठ जी ने कहा संतान ऋतु धर्म से नहीं आएगी, क्रिया से नहीं आएगी, क्रिया तो बहुत बार हो चुकी होगी, फिर कैसे आएगी? बोले कृपा से आएगी। कैसे कृपा होगी? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। तो बोले गुरुजी बताइए क्या व्यवस्था करूं? बोले मैं नहीं कर सकता। भारतवर्ष में केवल एकमेव ऋषि है, श्रृंगी ऋषि, जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, वही इस यज्ञ को पूरा करना जानते और कोई नहीं जानता। बोले महाराज वे तो कोई आते जाते नहीं, वो आएंगे कैसे? बोले अब तुम चिंता मत करो, घर जाओ, चाय पियो, मक्खन डबल रोटी खाओ, आराम से बैठो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई। गुरु का अर्थ ही है जिसमें गुरुता है, जो सामने वाले के कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है, उसमें गुरुता है।
बोले जाओ। और वशिष्ठ जी के बुलावे पर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हाजी पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ भगवान के बुलावे पर असंग ऋषि श्री अवध में पधारे हैं। सरयू के किनारे मखोड़ा नाम के स्थान पर यज्ञ मंडप तैयार किया गया है, दिव्य वेदिका तैयार की गई है। तीनों महारानियों को सूचना है वशिष्ठ जी की ओर से, आज बिल्कुल निराहार रहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव का जितना चिंतन मनन जप हो सकता है उतना जप करते रहिए। इधर आज यज्ञ की वेदिका पर मुख्य यजमान के आसन पर वशिष्ठ भगवान स्वयं बैठे, दशरथ जी बराबर में बिठाए गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष होने लगा और जैसे जैसे यज्ञ पूर्णता की ओर जा रहा है सारे वातावरण में मंगल दृश्य प्रकट होने लगे, मंगल चिन्ह प्रकट होने लगे। पुरुषों के दायांग फड़कने लगे, माताओं के वामांग फड़कने लगे, मोर नाचने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, अनेक प्रकार के मंगल गाय बछड़ों को दूध पिलाते हुए सामने से गुजरने लगी। ऐसा लगता है कोई मंगल समाचार मिलने वाला है। और जैसे ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ओम सर्ववै पूर्णगुम स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णगुम स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णगुम स्वाहा। जैसे पूर्ण आहुति अर्पित की गई उसी समय यज्ञ वेदिका से स्वयं सशरीर शरीर धारण कर यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। लीजिए वशिष्ठ जी, आपके मनोरथ पूर्ण हुए। वो पायस का कटोरा, खीर का सुवर्ण का कटोरा लेकर यज्ञ नारायण प्रकट हुए, वशिष्ठ जी के हाथ में दिया। यज्ञ नारायण अंतर्ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन जाओ, प्रसन्नता से इस प्रसाद का वितरण करो। प्रसाद का अर्थ ही है जो प्रसन्नता प्रदान करे उसी को प्रसाद कहते हैं। इसलिए हमारे साधु भोजन को भी प्रसाद ही कहते हैं, जो प्रसन्नता प्रदान करे। हम लोग खाना कहते हैं, सफा खाना, दवा खाना, हैं कितने प्रकार के खाने होते हैं, आगे तो बोलने की जरूरत नहीं है। खाना नहीं, प्रसाद है। भगवान को भोग लगा हुआ फिर वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद हमारे मन को पवित्र करता है, विचारों को पवित्र करता है। रानी स्नान आदि किए हुए प्रतीक्षा कर रही थी, नाचते हुए महाराज, बूढ़े शरीर में भी नृत्य आ गया। स्वर्ण कटोरा लेकर राजभवन में आए हैं। आधा प्रसाद कौशल्या जी को दिया है, आधे का आधा कैकेयी जी को दिया है। फिर जो शेष आधा हिस्सा बचा था उसके 2 हिस्से किए और एक हिस्से को फिर कौशल्या जी के हाथ पर रखा और दूसरे हिस्से को कैकेयी जी के हाथ पर रखा और कहा कौशल्या जी, कैकेयी जी, आप दोनों मिलकर ये प्रसाद सुमित्रा जी को दीजिए। जब दोनों ने सुमित्रा जी को प्रसाद दिया, सुमित्रा जी की आंखों से भाव के मीठे मीठे आंसू आ गए और कहा, हे कौशल्या माँ, हे कैकेयी माँ, अगर इस प्रसाद के प्रभाव से, आपके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से अगर मुझे 2 पुत्र जन्म देने का सौभाग्य मिलता है तो हे कौशल्या माँ, एक पुत्र को मैं तेरे पुत्र की सेवा में दे दूंगी। हे कैकेयी माँ, दूसरे पुत्र को मैं तेरे पुत्र की सेवा में दे दूंगी और मैं स्वयं तुम दोनों की सेवा में अपना जीवन लगा दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रसाद प्राप्त किया है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे ही माताओं ने प्रसाद का सेवन किया, भगवान उर से उदर में प्रवेश कर गए। उर माने हृदय में तो सबके में भगवान निवास करते हैं, लेकिन भगवान उदर में तो कई
या तो कौशल्या जी के उदर में जाएंगी, या तो फिर यशोदा मैया के उदर में जाएंगी, या तो देवकी के उदर में जाएंगे। भगवान ऐसे वैसे उदर में नहीं प्रवेश कर सकते। और जैसे भगवान माताओं के उदर में प्रवेश हुए अंशों के सहित, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते, सब गए गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते। जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए हैं, अयोध्या में समस्त लोगों के सुख साधन समृद्धि छा गई। आ गई नहीं, छा गई। जैसे पक्षी पंख से छा जाता है अंडों के ऊपर, ऐसे पूरी संपत्ति समृद्धि आनंद सुख साधन छा गया। जादन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर में सब राज है रानी, शोभाशील। एकदम माताओं का स्वरूप निखर आया, पूरे वातावरण में बदलाव हो गया, सरयू माँ का जल स्तर बढ़ गया, निर्मल नीर हो गया, सारी वनस्पति पुष्पित पल्लवित हो गई, पूरी वनस्पति फलित हो गई। ऋत और कुर्त काल गत त्यागी, सब तर फले राम हित लागे। बेमौसम के फल फलने लगे, क्योंकि जगत का फल का मालिक तो आ रहा है, तो हम किसके लिए प्रतीक्षा करेंगे। पूरी गायों के नीचे स्वयं दुग्ध की धाराएं, भारतवर्ष से साधु संत ऋषि मुनि ध्यान धारणा समाधि छोड़कर जब उन्होंने ध्यान से देखा कि ब्रह्म का अवतार होने जा रहा है अयोध्या में, सब पूजा पाठ सब छोड़ छाड़ के दौड़े हैं राजभवन की ओर, अयोध्या की ओर। सरयू के किनारे हजारों हजार महात्माओं के आसन लगे हुए प्रतीक्षा में भगवान का कीर्तन पुकार करते हैं, भगवान कब आए, भगवान कब आए, भगवान कब आए। और पूरे अयोध्या के नागरिकों में मंगल शकुन होने लगे जब सारे नगर में सेवकाओं के द्वारा समाचार हो गया कि महारानियां गर्भवती हो चुकी हैं, माताओं को गर्भ रुक गया है। पूरी अयोध्या में मंगल अनुष्ठान होने लगे, माताएं व्रत करने लगी, अनेक प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान करने लगे। कब बच्चे का जन्म हो, भारतवर्ष के सारे ऋषि मुनियों का डेरा अयोध्या में, विमानों की गर्जना आकाश में गर्जने लगी, सारे देवता अपने अपने विमानों में ऊपर मंडराने लगे, भगवान कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे। पूरा अयोध्या का वातावरण बदल गया। वशिष्ठ ऋषि को पता लगा कि अब माताओं के शरीर में गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। आते हैं महारानियों को पास बिठाकर पुराणों की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उनसे कीर्तन करवाते हैं। और ये नियम है, गर्भवती महिला के लिए ये आवश्यक है। जब बालक गर्भ में आता है तो उसी समय से 2-3 महीने के बाद अनुमान हो जाता है कि हाँ गर्भ स्वस्थ है, सब चीज़ें ठीक है। तो माताओं को सुंदर सुंदर ग्रंथ पढ़ने चाहिए, भगवान के नाम का सुमिरण करना चाहिए, महापुरुषों के चित्रों का दर्शन करना चाहिए। पूरे राजभवन के अंदर माताएं जिस जिस कक्ष में सोती हैं, सर्वत्र उनके महापुरुषों के, देवताओं के, ऋषियों के, मुनियों के चित्र लगाए गए हैं। जो गर्भवती महिला जैसे चित्र का दर्शन करती है, उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे का चरित्र वैसा ही बनता है। आज हम लोग दोष देते हैं, संतान बिगड़ रही है। संतान नहीं बिगड़ रही, संतान ईश्वर की रचना है, वो नहीं बिगड़ रही। हमारे घरों के चित्र बिगड़ रहे हैं, इसलिए बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है। गर्भवती महिला जब पलंग पर लेटती है और सामने किसी महापुरुष का, किसी क्रांतिकारी का, किसी देशभक्त का, किसी महापुरुष का, किसी समाज सुधारक का
किसी त्यागी तपस्वी का कोई चित्र देखती है तो उसको लेटे लेटे ये मन में भाव आता है, काश मेरे भी गर्भ में कोई ऐसा ही महापुरुष पैदा हो। चूंकि घर के चित्र बिगड़ गए इसलिए बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है। कोई पहले देवताओं के, भगवानों के, महापुरुषों के, विवेकानंद के, ऋषि दयानंद जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के, चंद्रशेखर जी के, भगत सिंह जी के, शिवा के, राणा के, देवताओं के कितने चित्र घरों में लगे होते थे। अब नहीं, दीवार बिगड़ जाए, भले ही दीवार बच जाए, बच्चों का चरित्र बिगड़ जाना चाहिए। जब कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, चित्र की छाया माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे के स्वभाव पर पड़ती है। धीरे धीरे अयोध्या के नागरिक को पता लग गया कि माता गर्भवती हो गई, दौड़ दौड़ कर राजभवन के द्वार पर आते हैं, सेवकों से पूछते क्या समाचार है अंदर का, महलों का क्या समाचार। वो धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, जैसे ही बच्चों का जन्म होगा राजभवन की अटारी से मंगलवाद्य बजाए जाएंगे, प्रतीक्षा करो। कोई सोता नहीं है, सबको डर लगता है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हमारे साधु गाते हैं ना, उठ जाग जाग मुसाफिर भोर भई अब रहनी कहाँ, जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहनी कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहनी कहाँ, जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहनी कहाँ, जो सोवत है रे अब रहनी कहाँ, जो सोवत है रे अब रहनी कहाँ, जो सोवत है। उपनिषद घोषणा करते हैं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। भगवान 8 मास के हो गए, 9वां मास पूर्ण हो गया। अयोध्या के नागरिक दौड़ दौड़ कर राजभवन पर आते, सेवकों से पूछते, बोले धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। पूरे साधु महात्मा अयोध्या की परिक्रमाएं करने लगे, नगरवासी रात रात भर जाकर कीर्तन करने लगे। पूरी रात अयोध्या में पुकार होती है, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मुझे सत्य में लगा कि भगवान आगे मेरे पास एक बहुत ही अच्छे समय पर आए आप, स्वागत। पुकार, भगवान पुकारे जाते हैं, भगवान खोजे नहीं जाते। कहाँ खोजोगे, कोई ठौर ठिकाना उनका नहीं। पुकारे। 8वां मास पूर्ण हुआ, 9वां मास पूर्ण हुआ, 10वां मास पूर्ण हुआ, 11वां मास पूर्ण। भगवान 12 मास गर्भ में रहे थे माँ के, और जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरजुत राम जन्म सुखमूल। गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, रामा हो रामा, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, रामा हो रामा। अरे 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, रामा हो रामा, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, रामा हो रामा। आज शुक्ल पक्ष अभिजित हरि,
रामा हो रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, रामा हो रामा। ए जी बाध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा, रामा बाध्य दिवस अति शीतन घामा हो रामा, राम पावन काल लोक विश्रामा, रामा हो रामा, पावन काल लोक विश्रामा, रामा हो रामा। हे जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता, रामा हो रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, रामा हो राम। घोषणा हो गई, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार का दिन दोपहर 12 बजे का समय भगवान को का प्राकट्य कर दिया। देखिए दोनों भगवान एक दिन के 12 बजे आते हैं, एक रात्रि के 12 बजे आते हैं। हमने तो बुजुर्गों से ऐसा सुना है कि बालक सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का अच्छा माना जाता है, लेकिन इन दोनों को 12 बजे पसंद आया, एक को दिन के 12 बजे, एक के रात्रि के 12 बजे। चलो भगवान कृष्ण का तो हम समझ सकते हैं कि रात्रि के 12 बजे क्यों आए, क्योंकि उन्हें तो चोरी करनी थी और चोर तो रात में ही निकलते हैं। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे क्यों आए, तो बंधु दोनों ही भगवान एक दिन के 12 बजे, एक रात। पूज्य डोंगरे जी महाराज की वाणी से, डोंगरे जी महाराज कहा करते थे 12 बजे का दोपहर का समय ऐसा होता है कि व्यक्ति को भूख लगती है, भूख सताती है, और जब भूख लगती है और भोजन नहीं है तो व्यक्ति क्रोध करता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जब जगत के भोगों की क्षुधा तुझे पीड़ा दे, उस समय मेरे नाम का कीर्तन कर लेना, राम राम कहेगा तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, सकल लोक दायक विश्राम। और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे का समय होता, मनुष्य को काम सताता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जब तुझे काम पीड़ा दे, काम सताए, तो अपने बिस्तर पर बैठकर मेरे नाम का कीर्तन कर लेना, सुमिरण करना, काम की पीड़ा से, काम की मार से तू बचेगा। दोनों ही मारों से बचाने के लिए भगवान दोनों समय, अभी किसी को कुछ पता नहीं। आज प्रातःकाल कौशल्या माँ ने स्नान किया है, आज केश भी नहीं बांधे हैं, बिल्कुल खुले केश है माँ के, दिव्य धवल वेश धारण किया है। माँ को मंगल शकुन हो रहे हैं प्रातःकाल से ही, उनके वामांग फड़क रहे हैं, बाईं आँख फड़क रही है, बायां हाथ फड़क रहा है, बड़े सुंदर सुंदर शकुन। आज सभी सेविकाओं को कह दिया कि मुझे आज विशेष पूजा कर रही है, कोई आकर डिस्टर्ब मत कर रहा, कोई व्यवधान नहीं कर रहा। सब छुप गए इधर उधर, क्या बात है, क्या मामला है, क्योंकि समय तो लगभग हो चुका था और लक्षण आ गए थे कि बालक एक आध दिन में जन्म लेने जा रहा है। माँ कौशल्या स्नान आदि से निवृत्त होकर लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज भगवान की पूजा थी, चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा थी वहाँ अयोध्या में उस समय, चतुर्भुज भगवान की। चतुर्भुज भगवान के सामने बैठे और जैसे जैसे माँ ध्यान में डूबती जा रही है, तैसे तैसे माँ को और मंगल शकुन होने लगे, कुछ अच्छा होने लगा, अच्छी भावनाएं आने लगी। घड़ी ने 9 बजाए, 10 का घंटा बजा, 11 की घंटी बजी, 12 की घंटी बजी, 11:30 की घंटी बजी, और जैसे टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला, स्तुति घर जाकर गा लीजिए। हमने सुना है संतों के श्रीमुख से कि माले स्तुति गाई, प्रणाम किया और मंदिर से रूठकर चलने लगी। भगवान कह रहे माँ रुको, अरे माँ रुको, अरे माँ सुनो सुनो सुनो। बोले बिल्कुल नहीं सुनेंगे। दौड़कर भगवान ने लहंगा पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं। बोले मैं तो आप ही के लिए आया। बोले आए तो सही मेरे लिए, लेकिन झूठे बन के आए। नाम तुम्हारा सत्यनारायण है, हम लोग सत्यनारायण की हर पूर्णिमा को कथा कराते और आप तो असत्यनारायण हो। भगवान ने कहा मैंने क्या झूठ बोला? बोले आपने कहा था कि बेटा बन के आऊँगा, आप तो मेरे बाप बनकर आए महाराज। कोई ऐसा बड़ा बालक होता है क्या 6 फीट का 7 फीट का? तो भगवान ने कहा फिर क्या करूं? माँ ने कहा कि पहले तो ये 4 हाथ अच्छे नहीं लग रहे, एक भी उंगली ज़्यादा होती है उसका भी ऑपरेशन करवाया जाता है, काटी जाती है। 4 हाथ का बालक, ये 2 हाथ कम करिए।
भगवान ने 2 हाथ कम कर लिए। बोले अब? बोले थोड़े छोटे हो जाइए। भगवान थोड़े छोटे हो, अब और छोटे हो जाइए, अब और छोटे हो जाइए, अब ये अब मत करो। जैसे गर्भ से ताजा बालक आता है एकदम चिकना चिकना, ऐसा रूप बनाइए। तो भगवान ने वैसा रूप बना लिया, माँ की गोद में आके बिल्कुल बालक बनकर। बोले अब? बोले हाँ रूप तो ठीक बना लिया, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। बालक कोई बातें करता है क्या? बोले तो बालक, माने का बालक रोया करता है। जैसे ही जन्म लेता है बालक रोता है, तब घर वालों को, मोहल्ले वालों को पता लगता है कि बच्चा आ गया, रोइए। तो भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। बोले क्यों? बोले हमको तो कोई दुख नहीं है, आदमी दुख में रोता है, मुझे तो कोई दुख नहीं है, मैं तो आनंद कंद हूं। माने का भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोया करती है, एक आप ही तो हो जो दूसरे के दुनिया के दुख में रोया करते। और भगवान जब तक आप नहीं रोओगे तब तक दुनिया का रोना बंद नहीं होगा, रोइए। माने का रोना आ ही नहीं रहा है तो रो कैसे? बोले कौन सा जट है ये? है कौन सा? शाहपुर जट जाओ और वहां की माताओं से पूछ के आओ कि रोना न आ रहा हो और रोना पड़े तो कैसे रोया जाता है। शाहपुर जट की माताएं बहुत समझदार है, इस मामले बहुत होशियार है। आपने देखा होगा गांव की माताएं, जैसे शहरी की माताएं रोती राती नहीं है, मेकअप बिगड़ने के चक्कर में वो नहीं रोते, ऐसे आंखें करती रहेगी, ऐसे करती रहेगी, रोएगी रहेगी। तो गांव की माताएं जब ऐसे किसी प्रसंग में जाती है मृत्यु में, जैसे मानो उसी दिन पहुंचे, लाश पड़ी हुई है, सब लोग रो रहे हैं, तो न रोने वाले के भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन व्यवहार निभाने के लिए बाद में भी जाना पड़ता है, या उस दिन नहीं आ पाए तो बाद में जाते हैं उसमें मिलने के लिए, तो रोना पड़ता है। अब रोना कोई ऐसा बिजली का स्विच तो है नहीं कि ऑन किया और पंखा चलने लगा, तो अकेली नहीं जाती। आपने देखा है गांव की माताएं ऐसे प्रसंगों में अकेली नहीं, 4-5 मिल के जाती है, 4-5 मिल के जाती है। और रास्ते में ठट्टे मारती जाएंगी, खूब खिलखिला कर हंसती जाएंगी। और जैसे ही मौत वाले का दरवाजा आएगा, लम्बा घूंघट काट कर ऐसा तूफान मचाती है कि पूछो मत ही। और किसी के आंसू नहीं आते, घूंघट में पता ही नहीं लगता है रो रहे, और नाक भी पहुंचे ऐसे करती जाएंगी, किसी को रोना नहीं आता। तो जैसे ही माँ ने कहा कि रोइए, भगवान ने आ करके रोना शुरू जैसे ही किया, तो सुन से सुरोधन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सना। हाँ जी, सोने से सुरोधन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई। आजी हार शीत जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल फूला। हारे जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वा। श्री आनंद मगन सकल पूर्वा। हाजी आनंद मगन। माँ को तो समाधि लग गई, शरीर का होश नहीं। सब दास दासियां जो छुपे हुए इंतजार कर रहे थे दौड़ कर आ गए। 2 दासी दौड़ कर गई राजसभा में। महाराज राजसभा में बैठे हुए थे, सब पूरी सभा खचाखच भरी हुई थी। जोर जोर से चिल्लाने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अरे कलावती, अरे लीलावती, का खबर लाई है? बोले ऐसे ना बताऊंगी महाराज, पहले इनाम दो, बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुंवर प्रकट, ओहो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद। हाजी दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद। सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलाओ, बाजे बजवाओ। रिमन राजा रे कहा बुलाई बजाओ, अरे परमानंद पूरी मन राजा रे कहा बुलाई बजावहु। अरे कहा बुलाई बजावहु, अरे कहा बुलाई बजावहु।